राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। गांधी जी की उसी कोशिशों और कुर्बानियों का नतीजा है जिससे आज हम खुली हवा में सांस लेने के काबिल हैं। बापू ने आजादी का जो सपना देखा था वो तो पूरा हो गया, लेकिन गांधी जी का एक सपना आज भी अधूरा है। जी हां, बापू के क्लीन इंडिया का सपना। भारत की आज विश्व में अपनी एक साख है, एक पहचान। विश्व के दूसरे देशों के मुकाबले हम कहीं भी पीछे नहीं, लेकिन जहां बात सफाई की आती है तो हम खुद को काफी पीछे खड़ा पाते हैं। आज बापू हमारे बीच नहीं, लेकिन देश को इस हालत में अपने चश्मे से बखूबी देख रहे होंगे और देश की इस हालत और लोगों के गैर जिम्मेदाराना हरकतों को देखकर उन्हें पीड़ा भी होती होगी। चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। अब पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने गंदगी के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम चलाई है, स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम। पीएम मोदी खुद झाड़ू लगाकर हर देशवासी से सफाई में योगदान करने का आह्वान कर रहे हैं और बापू के अधूरे सपने को पूरा करने की अपील भी। पीएम के इस अभियान को कई लोगों का साथ भी मिला है। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया, क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। पीएम ने बापू के सपने को साकार करने का बीड़ा तो उठा लिया, लेकिन सवाल उठता है कि 2019 तक रंग ला पाएगी पीएम मोदी की मुहिम। सच होगा बापू का सपना, अपनी जिम्मेदारी समझेगा हर देशवासी। सच होगा सफाई का सपना। जी हाँ, तो क्या सच होगा सफाई का सपना। जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम राजचक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने खास मेहमानों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी के शुरू किए गए सफाई अभियान पर। जी हाँ, महात्मा गांधी ने जंग आजादी के साथ साथ हमें सफाई का नारा भी दिया था, लेकिन बापू का ये दूसरा सपना अभी भी सपना ही बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जयंती के मौके पर ही खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छ भारत के मिशन की शुरुआत कर दी। पीएम के इस मिशन को देश के हर तबके का साथ भी मिल रहा है और मोदी ने इस अभियान को सियासत के चश्मे से ना देखने की अपील भी की है। तो राजचक्र में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे समाजसेवी उमेश वाल्मीकि जी, बीजेपी के नेता सूरज भान कटारिया जी, साथ ही थोड़ी देर में कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नागपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे प्रधान संवादक एसएन विनोद जी। तो चलिए शुरू करते हैं राजचक्र में आज का सफर, सच होगा सफाई का सपना। तो महात्मा गांधी के सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी। बहस शुरू करने से पहले देखते हैं कि पीएम मोदी ने लोगों से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आखिर क्या अपील की और उन्हें क्या शपथ दिलाई। अब सच होगा बापू का सपना। देश के प्रधानमंत्री ने लगाई झाड़ू, भारत को स्वच्छ बनाने की दिलाई शपथ। महात्मा गांधी के अधूरे सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी है।
और इसकी शुरुआत के लिए बापू के जन्मदिन से बेहतर मौका और क्या हो सकता है। इस अवसर पर मोदी ने देश के हर नागरिक से गंदगी न करने की शपथ दिलाई। पीएम ने राजपथ पर शपथ दिलाते हुए कहा, मैं शपथ लेता हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा और न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूंगा। मैं ये मानता हूं कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं वो अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें। इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। स्वच्छता के लिए इस मौके पर पीएम के साथ दिल्ली के करीब 50 सरकारी स्कूलों के 2500 से ज्यादा बच्चों ने स्वच्छता शपथ ली और स्वच्छता मिशन की शुरुआत के तहत निकलने वाली 4 किलोमीटर लंबी वॉकॉथन का भी हिस्सा लिया। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य महात्मा गांधी का शपथ से पहले मोदी ने महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए स्वच्छ अभियान में उनके योगदान को भी याद किया। मैं फिर एक बार आप सबको निमंत्रित करता हूं। हम यहां पर शपथ लेने वाले हैं। मेरी प्रार्थना है कि हम बैठे बैठे ही शपथ लेंगे। खड़े होने की जरूरत नहीं। जो खड़े हैं वो खड़े रहें। पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के वाल्मीकि सदन जाकर शौचालयों का उद्घाटन किया। ये वही वाल्मीकि सदन है जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बच्चों को पढ़ाया करते थे। प्रधानमंत्री ने खुद यहां झाड़ू लगाकर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान पीएम के साथ कई मंत्री, नेता और सैकड़ों लोग मौजूद थे। झाड़ू लगाने के बाद पीएम ने बायो टॉयलेट का भी उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पर क्लीन इंडिया मिशन, 9 हस्तियों को बनाया गया अभियान का हिस्सा। पीएम ने सोशल मीडिया को भी क्लीन इंडिया मिशन का हिस्सा बनाया है। मोदी ने लोगों से सोशल मीडिया पर उन गलियों और सड़कों की तस्वीर अपलोड करने की अपील की है जहां कूड़ा कचरा जमा हो। साथ ही मोदी ने इसे साफ करने के लिए सुझाव मांगे। प्रधानमंत्री ने 9 बड़ी हस्तियों को इस अभियान का हिस्सा बनाया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर, आमिर खान और बाबा रामदेव जैसे लोग शामिल हैं। मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। मैं विश्वास करता हूं जिन 9 लोगों को मैंने आज निमंत्रित किया है वे जरूर इस काम को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपने को पूरा करने के सफाई अभियान की शुरुआत तो कर दी है, लेकिन अब यह देखना होगा कि 2019 तक ये मिशन सच में पूरा हो पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो चर्चा शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए, अमरीश गौतम जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमरीश जी। चर्चा की शुरुआत करेंगे और अब सीधे चलेंगे नागपुर से। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक SN विनोद जी जुड़ रहे हैं। आज इस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। सवाल यह है कि क्या ये शुरुआत सिर्फ एक प्रतीकात्मक शुरुआत है या फिर प्रधानमंत्री की ये मुहिम रंग लाएगी और हर नागरिक को, हर देशवासी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। सीधे चलते हैं SN विनोद जी के पास। ना गंदगी करूंगा
और ना गंदगी करने दूंगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह उद्घोष बिल्कुल उसी तर्ज पर है जब उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नारा दिया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अर्थात हमारे प्रधानमंत्री की नीयत बिल्कुल साफ है, सोच अच्छी है, कल्पना बहुत अच्छी है। स्वच्छ भारत का निर्माण अगले 5 वर्षों के अंदर, उन्होंने कहा है कि अगले 2019 तक अर्थात 5 वर्षों के अंदर क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत सबके सामने दृष्टिगोचर होगा। यह एक बहुत अहम सवाल है कि पिछले 7 दशकों में महात्मा गांधी ने नारा क्लीन इंडिया का, स्वच्छ भारत का बहुत पहले दिया था। तो आजादी के बाद पिछले लगभग 7 दशकों में जब हम ये नहीं कर पाए तो क्या अगले 5 वर्षों में हम कर देंगे? काम कोई भी कठिन नहीं होता है, अगर संकल्प लिया जाए और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो वो पूरा हो सकता है। और यह प्रदर्शित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस प्रकार से अभियान की शुरुआत की है। लेकिन होता क्या है कि कल्पना अच्छी होती है, सोच अच्छी होती है, नियत भी ठीक होती है, लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर अगर उसका ठीक से अनुपालन नहीं किया गया तो परिणाम वह नहीं मिलता है जिसकी अपेक्षा की जाती है। बहरहाल हम ये मानकर चल सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक शुरुआत की है तो वह सफल होगा और शायद 5 वर्षों के बाद जो 2019 का जो लक्ष्य रखा गया है उस समय जो भारत कोई देखेगा, चाहे वो विदेश से आए या हमारे देश के नागरिक, जब अपने हॉल खोल देखेंगे तो उन्हें एक बिल्कुल साफ सुथरा परिवर्तित भारत देखने को मिलेगा। इस विषय में हमारे जो अतिथि विशेषज्ञ वो क्या सोचते हैं, जरा उनसे भी हम जरा जान लेते हैं। सबसे पहले हम उमेश वाल्मीकि जी के पास चलते हैं। वाल्मीकि जी, आज प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत दिल्ली के वाल्मीकि नगर से स्वयं झाड़ू लगाकर की। जैसे मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीयत बिल्कुल साफ है, उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, वो करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि अन्य बातों के अलावा, अन्य क्षेत्रों के अलावा भारत एक साफ सुथरा भारत विश्व के पटल पर अवतरित हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस अभियान की शुरुआत आज की गई प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने, अनेक समाजसेवियों ने, स्कूल कॉलेज के छात्रों ने, शिक्षकों ने और एनजीओ के लोगों ने, तो क्या आप समझते हैं कि यह जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2019 अर्थात अगला 5 वर्ष, क्या इस बीच भारत में आमूल चूल परिवर्तन स्वच्छता की दिशा में हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं भाई नरेंद्र मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको इस कार्य के लिए जिन्होंने प्रेरित किया कि इस कार्य को किया जाए। वाल्मीकि समाज दलित समाजों में सबसे शोषित समाज रहा है, उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। उसके अधिकतर लोग गरीब हैं, गरीब भी इतने गरीब हैं कि यहाँ पर 90% लोग गरीब और अशिक्षित हैं। और जिस तरह से भाई नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है, ये अभियान 2005 अगले 5 साल में ये पूरी तरह से इसका कार्य हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि देश में जो साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो इतनी चरमरा गई थी पिछले दिनों, उसके अब सब लोगों में जागरूकता आएगी तो उस हिसाब से उसको अच्छा हो जाएगा। और जो हमारे वाल्मीकि लोगों की और जो लोग घृणित दृष्टि से देखते थे, अब वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और इस मुहिम के साथ भारत एक स्वच्छ भारत की ओर अग्रसर होगा। उमेश जी, जो जो सवालिया निशान जो लग रहा है इस अभियान के ऊपर और प्रधानमंत्री की घोषणा के ऊपर, वह अवधि को लेकर, जैसा मैंने बताया कि पिछले लगभग 7 दशकों में मेरे 67 साल पूरे हो गए। यह नहीं हुआ। आज भी आप छोटे नगरों की बातें अभी छोड़ दीजिए, हम देश के 4 बड़े महानगरों की चर्चा करें, दिल्ली की चर्चा करें, मुंबई की चर्चा करें, चेन्नई की चर्चा करें, कोलकाता की चर्चा करें, वहां जो स्लम्स मौजूद है, जो गंदी बस्तियां हैं, जो सड़कों की हालत है, सड़कों किनारे जाकर देखिए, वहां सब चारों ओर गंदगी का आलम दिखेगा। और ऐसी गंदगी कि आपको अपने नाक पर रुमाल लग करके जानते हैं, ऐसे बहुत सारे थे। ऐसे में वैसे कौन सा, इससे ये एक संदेश देने से, या प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया हमें, चूंकि एक ऐसा संदेश और प्रधानमंत्री की नियत साफ है, यह विश्वास किया जा सकता है, यह आशा की जा सकती है
कि देश की जनता इसे एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर अगर सचमुच जो कल्पना की गई है, अगर अपने हॉल कल सफाई शुरू करते हैं तो सख्ता होगी। लेकिन अभी तक जो देखा गया है, ये सारे बातें जो होती है, जो लक्ष्य निर्धारित होता है, वो नारे बन के रह जाते हैं, क्रियान्वित नहीं हो पाते। ये 4-5 वर्ष की अवधि का मामला होता है। और जो मैंने 4 महानगरों की चर्चा की, वाल्मीकि जी, ये कैसे संभव है? देखिए, आप स्लम की बात कर रहे हैं। स्लम जो है कांग्रेस का दिया हुआ एक ऐसा बदनुमा दाग है महानगरों में, जो उन्होंने बसाया अपने वोट बैंक के लिए। मैं कहता हूं इस तरीके से स्लम के जो लोग हैं वो इतनी बुरी व्यवस्था में रहते हैं, ना वहाँ पर प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, ना वहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था है, और छोटी छोटी सकरी गलियां हैं, उनमें सफाई करना नामुमकिन है सर। मैं खुद क्योंकि इस एरिया से आता हूं तो मैं दिखता हूं कि वहाँ पर इतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लेते हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, वो शायद उसे पूरा कर पाएंगे। और लोग जागरूक हो गए हैं। आज का जो युवा वर्ग है, स्टूडेंट हैं, और अपना जो ऑफिसर्स लोग हैं, वो भी इसके प्रति जो है जागरूक है काफी। और मुझे लगता है कि ये सपना उन्होंने देखा है, उनके बहुत सारे सपने पूरे होंगे, और देश जो है सफाई नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ी शक्ति बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा। और इसमें सफाई व्यवस्था तो आगे चाहिए ही हमें, क्योंकि देश के जी और देश हैं उसके मुकाबले हमारे देश में गंदगी थोड़ी ज्यादा है। नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं कांग्रेस के नेता अमरीश गौतम जी। अभी आपने देखा अमरीश जी, हमारे उमेश जी ने का यह कहना, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया, हालांकि हमें इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अभियान जो होते हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़े होते हैं, अगर उसमें जहां राजनीति आती है वो कभी भी सफल नहीं होता। बहरहाल हमें मान लें कि ये सफलता होगा। उन्होंने कहा कि ये सब कांग्रेस की देन है, गंदगी का आलम कोई इनकार नहीं करेगा। आप दिल्ली बैठे, मैं दिल्ली में जाके देखिए, वहां जाके देखिए, चारों तरफ गंदगी का आलम है। जो महत्वपूर्ण जो वीआईपी सड़क है, वीआईपी इलाके, उनके बाद छोड़ दीजिए, लेकिन अमूमन जो बस्तियों में चले जाइए, वहां जाके स्थिति क्या है। तो सफाई के लिए लोगों का ही नहीं, जो मैंने जन आंदोलन की चर्चा की, वहां सरकारी एजेंसियों की सहभागिता होती है, और हर जगह कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटी है, महानगर पालिकाएं हैं, उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है। बावजूद इसके आज तक जब 67 वर्षों में नहीं हुआ, और चूंकि आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि आपकी देन है, हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर बहुत ध्यान दिया था, और वो भी महात्मा गांधी के शिष्य थे। लेकिन जो ये अफसरशाही है, ये जो लाल फीताशाही है, ये जो बाबूगिरी है, उसके चलते जवाहरलाल नेहरू भी थक गए, नहीं कर पाए। तो अब आप ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक नई पहल की है, एक अच्छी पहल के रूप में इसे देखते हैं, क्या वे सफल हो पाएंगे? और पिछले 67 वर्षों में जो नहीं हुआ, अगले 5 वर्षों में सफल हो जाएगा? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये कारवां जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, ये सिरे चढ़ेगा, और हमारा न केवल देश की राजधानी दिल्ली, बल्कि आपने जो 4 महानगरों का भी नाम लिया, मैं तो उनके अलावा गांव तक भी ये उम्मीद करता हूं कि इस अभियान से हमारा देश पूरी तरह से साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनेगा। और जो ये पहल की बात लोग कह रहे हैं, ये तो अनेक बार पहल हुई है। हमारी दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी ने भी इस अभियान को शुरू किया था, जिसमें आप सब जानते हैं उनका जो नारा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि क्लीन दिल्ली और ग्रीन दिल्ली, इस अभियान को हमने बाखूबी आगे बढ़ाया था। यहाँ तक कि न केवल झाड़ू हाथ में लेकर के साफ स्वच्छ अभियान को शुरू किया, बल्कि हमने यमुना की सफाई के लिए भी हमारे पूरे विधायक और तमाम दिल्ली के लोग और दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता सब ने लग कर के सफाई अभियान को काफ़ी दिनों तक जारी रखा। जैसे जैसे अब दिल्ली में भाजपा की सरकार पिछले 7 साल से है, मैं इस विषय में राजनीति नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम सब जो सरकार की जिनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, उनको पूरी तरह से निभाना चाहिए। और दिल्ली के अंदर हम देखते हैं कि कई हजार लोगों पर एक सफाई कर्मचारी होता है। सफाई कर्मचारियों की तादाद कम है, उनको जो वेतन मिलता है वो बहुत कम मिलता है, उनको जो टेम्परेरी रूप में रखा जाता है,
कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा जाता है वो नहीं होना चाहिए, उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, ताकि वो लोग अपने आप को पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना एमसीडी का नुमाइंदा समझ करके पूरी तरह से एक दिल्ली जो देश की राजधानी है उसमें सफाई व्यवस्था दुरुस्त रख सकें। और दिल्ली एक कई मल्टीपर्पज यहाँ पर एजेंसियां हैं, कई एजेंसियां होने के नाते डीडीए है, एमसीडी है, नई दिल्ली नगर निगम है और हमारा कैंट का एरिया है। तो ये जो कई एजेंसियों में बटा हुआ है उस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इनके ऊपर हेड एक कोई होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का निर्वाह कर सके। तो इस तरह का हमें सोच रख कर के चलने की आवश्यकता है। और जो बापू गांधी जी का जो दिवस पर ये आज शुरू किया गया है, कर रहे थे, जो मैंने आशंका व्यक्त की जी, जैसे मैंने जो आशंका व्यक्त की बताया कि यह किसी एक व्यक्ति विशेष या एक श्रमिक नहीं होगा, इसमें कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं, उनका दायित्व है। तो जैसा कि हालांकि ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। आपने राजनीति से अलग होकर के इस चर्चा की शुरुआत की, जबकि आपके ऊपर आरोप लगाया एक पर। लेकिन यह सवाल उठता है कि देश में अधिकांश काल में आपकी सरकार रही, केंद्र में और अन्य राज्यों में भी, और जिन खामियों की ओर आप इशारा कर रहे हैं, बल्कि स्पष्ट आपने कहा, वो कर्मचारियों की कमी से लेकर के उनके हेड से लेकर उनके वेतनमान से लेकर सारी, तो इन सब की ओर आपकी पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। तब वो स्थिति है कि आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज आजादी के 67 वर्षों के बाद आज एक प्रधानमंत्री को हाथ में झाड़ू लेकर अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर निकलना पड़ा, ये दिखाने के लिए कि यह कमी है हमारे देश में, हम गंदगी के बीच रहे, इसकी सफाई जरूरत है। तो इस जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। बहरहाल हम ये आशा कर सकते हैं कि अब ये जो अभियान की शुरुआत हुई है उसमें कोई आप राजनीति नहीं करेंगे और पूरे तन मन धन से न केवल स्वयं आपकी पार्टी उसमें लगे, आसपास जो लोग हैं, समाज के लोग, उनकी सहभागिता भी आप सुनिश्चित करेंगे। क्या इसकी आशा हम कर सकते हैं गौतम जी? नहीं, हम पूरे आपको ये विश्वास दिलाते हैं, हमारी तरफ से ना पहले कभी कमी रही, और जिस उद्देश्य से ये अभियान चला है हम उस उद्देश्य में कामयाब हों। देश का हर व्यक्ति इसमें सहयोग करे, देश का हर आदमी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही का ध्यान रखे। और मैं सरकारों से ये कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि हमारा भी दायित्व है, हमारी सरकारें रही हैं, कम से कम जो 4 महानगर पालिकाएँ हैं उनमें कांग्रेस का बहुत कम समय से शासन रहा है। दिल्ली में भी अब लगातार 7-8 साल से दूसरी सरकार कांग्रेस के अलावा सरकार है, आप जानते हैं। उससे पहले भी उसी दल की सरकार दिल्ली में रही। कलकत्ता की स्थिति के बारे में भी आपको पता है, कांग्रेस का कितने दिनों से वहाँ शासन नहीं रहा। मुंबई में भी लगातार एमसीए, वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किस दल से जुड़ी है ये आपको पता है। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, और जैसा आक्षेप लगाया कांग्रेस पार्टी स्लम एरिया को बसाती है, कांग्रेस गरीबों की हमेशा हमदर्द रही है। कांग्रेस ने गरीबों को उजाड़ने का काम नहीं किया, बसाने का काम किया है। कांग्रेस ने गरीबों की सहूलियत देने का काम किया है। तो मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कांग्रेस शासन में स्लम में अच्छे विकास के काम हुए, पानी बिजली की सहूलियतें दी गईं, सड़कें बनाने की सहूलियतें दी गईं। लेकिन जो नगर निगम का काम है उसको तो नगर निगम को ही करना होगा। और हमारी सरकार ने कोशिश की तो एमसीडी भी जो है दिल्ली सरकार के मातहत आई, वो प्रयास हमारी सरकार ने शुरू किया था। शीला दीक्षित जी ने भी और हम सब ने मिलकर के वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, दिल्ली की सफाई के लिए कार्यक्रम किया, यमुना की सफाई के लिए कार्यक्रम किया। और यमुना की सफाई के लिए जो बहुत गंदा पानी यमुना में जाके डलता है उसकी सफाई के लिए ट्रीटमेंट प्लांट हमारी सरकार ने बनाने शुरू किए हुए हैं, जो अब पूरे होने के कगार पर हैं, ताकि वहाँ से उन प्लांटों से पानी को ट्रीट करके यमुना में डाला जाए और उस पानी का दूसरी जगह भी उपयोग किया जाए, चाहे बागवानी में, पार्कों में, इस तरह से। वो 15 साल इनका शासन रहा दिल्ली में, क्या एक बार भी इन्होंने सोचा कि इन जो अस्थायी जो सफाई कर्मचारी उनको स्थायी किया जा सके? इनकी सैलरियां 3-3, 4-4 महीने नहीं आ पाती हैं, और बता रहे हैं कि बहुत सारी एजेंसियां हैं। नहीं, वो बात देखिए, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद कह रहा हूं कि उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, उनको
तनख्वाहें उनकी बढ़ाई जानी चाहिए, उनको आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिए कि ये नहीं हमारी सरकार ने पिछले टाइम में आपने देखा होगा जो सर पे मैला ढोने का काम होता था उसको रोकने का काम किया, उस पर पाबंदी लगाई, उन लोगों को हमने अलग से और बैंकों से लोन देने की व्यवस्था की। तो ये हमारी सरकार के टाइम में हुआ है और मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सब कुछ कर दिया, और बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराने की जरूरत है कि ये नहीं कि झाड़ू लगा करके एक आदमी मीलों तक झाड़ू लगा करके ही सफाई करे, वो नहीं होना चाहिए। आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ये हमारी सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आज कई मैं समझता हूं कि 22-23 हजार हर साल सफाई कर्मी जो सफाई करते हुए सड़क पर एक्सीडेंट में मर जाते हैं या सीवर लाइन में एक्सीडेंट में मर जाते हैं, वो हमें सोच करके भी चलना चाहिए। हमें सफाई कर्मचारियों के लिए या सफाई के काम के लिए आधुनिक उपकरणों को भी उपलब्ध कराने की जरूरत है जी। तो आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं, जो आज विज्ञान का युग है। नई दूसरी चीजें सीखने के लिए अनेक बार हमारे एमसीडी के लोग भी विदेशों में सीखने के लिए गए, देखने के लिए गए सफाई कैसे होती है, लेकिन यहाँ पर आकर उसको लागू नहीं कर पाते। उसको लागू करने की जरूरत है। नहीं, आज जो आधुनिक उपकरण है उसको उपयोग में लाया जा रहा है। झाड़ू उठाना, झाड़ू चलाना एक सांकेतिक प्रयास है, उसको नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने कहा, ये अच्छी बात कही, आपने अपनी कमियां भी गिना दी, लेकिन यह तो साफ है, बहुत स्पष्ट है कि कमियां ऐसी रही कि आज भी हम गंदगी और बदहाली की चर्चा बैठ करके इस मंच से कर रहे हैं और पूरे देश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प लेना पड़ रहा है कि हम एक खास अवधि के अंतर्गत स्वच्छ भारत को सामने लाएंगे। बहरहाल हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज भान कटारिया जी के पास। सूरज भान जी, आज एक अच्छी पहल आपके प्रधानमंत्री की ओर से, बल्कि देश के प्रधानमंत्री की ओर से हुई, क्योंकि यह जैसे कि मैंने कहा कि इसमें कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। पहली बात मैं बता दूं कि यह प्रयास, जैसे हमारे अमरीश गौतम जी ने बताया, आपने सुना कि कांग्रेस की सरकारें रही, कांग्रेस कर रहा है, बावजूद इसके उन्होंने प्रयास किए, लेकिन जो बाबूशाही लाल फीताशाही है या कहीं ना कहीं संकल्प की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी रही कि आज 67 वर्षों के बाद भी देश में जो गंदगी का आलम हो किसी से छुपा नहीं है, इस पर कोई पर्दा डाल ही नहीं सकता है। लेकिन अब चूंकि एक प्रयास हुई है, एक जो अभियान की शुरुआत हुई है, क्या हम इस बात को मान लें कि यह जो प्रयास आज से शुरू हुआ है वह एक साफ स्वच्छ, एक नियत, साफ नियत के साथ किया गया? क्योंकि मैं बता रहा हूं, झाड़ू के मैंने खुद ही कहा कि सांकेतिक है। हम लोग स्कूल में थे 60 साल पहले, 65 साल पहले, उस समय भी हम लोग के स्कूल में एक पीरियड झाड़ू लगाने का हुआ करता था। मतलब कोशिश पहले भी हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन हम आज फिर प्रधानमंत्री को झाड़ू लगाकर दिखाना पड़ रहा है कि सफाई की आवश्यकता है। मैं 4 महानगरों की चर्चा की, अभी हम लोग बहुत विदेशों की चर्चा करते हैं, विदेशी पर्यटकों की चर्चा करते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा पर बात आती है। ये 4 महानगर, मैंने सिर्फ 4 महानगरों की चर्चा की, बाकी तो क्या अलग हुआ। जब भी विमान से कोई पर्यटक उतरता है या हम आप उतरते हैं तो सबसे पहले नजर पड़ती है गंदगी पर, स्लम्स के ऊपर, झोपड़पट्टियों के ऊपर। यह एक हकीकत है, एक कड़वा सच है। पर इसे दूर करने के लिए जो 5 साल की जो अवधि निर्धारित की है, क्या वह अवधि पर्याप्त है एक स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए? देखिए विनोद जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आज़ादी के 67 साल के बाद जो पहल की है, सबसे पहली बात तो इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने मुख से भी कहा है कि इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। और उन्होंने वाल्मीकि मंदिर, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, अनुसूचित जाति दलितों से जुड़ा हुआ, वाल्मीकि सदन भी हम उसको कहते हैं, जहाँ देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिनकी आज जयंती है, उन्होंने भी 200 से ज़्यादा दिन वहाँ पर उसी मंदिर प्रांगण में एक कमरे में बिताए थे। वहाँ से जाकर उन्होंने उस वाल्मीकि बस्ती में सर्वप्रथम झाड़ू उठाकर और झाड़ू लगाकर और अपने हाथ से कूड़ा उठाकर, मैं राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, पर कई दूसरे दलों के बड़े नेताओं के भी और दूसरे साथियों के भी बयान आए कि क्या प्रधानमंत्री जी के झाड़ू लगाकर फोटो खिंचवाने से
या केंद्र में जो मंत्री बैठे हैं उनके सिर्फ फोटो खिंचवाने से या मीडिया में आ जाने से सफाई अभियान चल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब एक भारत देश का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, अभी पिछले दिनों यूएसए में जो प्रसिद्धि माननीय मोदी जी को मिली है, आप देखेंगे एक सशक्त नेता जो भारत देश का प्रधानमंत्री है, वह किसी चीज़ की पहल करता है तो निश्चित रूप से जो हमारी 125 करोड़ की जो है आबादी है, 125 अरब की जो आबादी है, वो निश्चित रूप से देखती है कि क्या है। और माननीय कांग्रेस के मित्र, हमारे सम्मानित साथी हैं, आप दिल्ली सरकार में भी रहे, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे और कांग्रेस के बड़े सम्मानित नेता हैं। आपने कहा कि एमसीडी को कांग्रेस सरकार ने लेने का काम किया। साथ साथ गौतम जी, आपने आज ही दो बातें अलग अलग तरीके से कही। आपने कहा कि जिस प्रकार एमसीडी है, जिस प्रकार डीडीए है, जिस प्रकार महानगर पालिका है, जिस प्रकार कैंट का बोर्ड है, उन सब पर एक किसी का जो है आदेश रहे, एक किसी का शासन रहे या एक व्यवस्था से वो सारी चीज़ें जुड़ जाएं। मैं माननीय गौतम जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि माननीय गौतम जी, शीला दीक्षित की सरकार जिसमें आप विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, आपकी सरकार ने ही एमसीडी को 3 पार्ट में करके 3 मेयर दिल्ली में बनाने का काम किया है। इससे पहले 1 मेयर थे, आपकी सरकार में ही वो 3 मेयर बन के 3 काम होने को आए हैं। रही बात सफाई कर्मचारियों की, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे मुंबई हो, चाहे चेन्नई हो या कोई भी बड़ा महानगर हो या जिसमें हम बैठे हैं दिल्ली हो, जो सफाई का जो मेन काम है, जिस सरकारी व्यवस्था के तहत एमसीडी महानगर पालिकाएं कराती हैं, उसमें वाल्मीकि समाज वो काम करने वाला है। और वाल्मीकि समाज की क्या दशा है, आज देश को 67 साल आजाद हुए हो गए हैं। माननीय गौतम जी, विनोद जी सुन रहे हैं, 67 साल में कांग्रेस ने क्या सिर्फ स्लम बस्तियां बनाने का काम किया या चुनाव के समय पर जाकर उनको वोट दिलाने का काम किया और यह बताया कि ये झोपड़ी आपको किसने दी है? ये हमने दी है कांग्रेस, तो आपको कांग्रेस को वोट देनी है। ये ही काम कांग्रेस ने मात्र किया है। और स्लम की स्थिति क्या है आप जाकर देखिए, झोपड़ी बनाकर दे दी गई है, अस्थाई झोपड़ी है। बारिश के समय में नीचे ऊपर पानी की क्या स्थिति रहती है, अस्थाई बिजली के कनेक्शन हैं, कोई पीने के पानी की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मचारी स्वयं, हमारी उस बस्ती की रहने वाली माताएं बहनें दूसरे घरों की सफाई करने जाती हैं और सबसे आखिर में आकर अपने घर में साफ सफाई करके भोजन करने का काम करती हैं। उसी गली में एक छोटे से 10 बाई 10 की एक उसमें, उसी में शौचालय भी बनाना है, उसी में रसोई घर भी बनाना है, उसी में शयन कक्ष भी बनाना है और उसी में आए गए जो हमारे अतिथि हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनका इंतजाम भी करना है। यह सारा काम 67 साल तक, लंबे समय तक जिस पार्टी ने 60 साल से ज्यादा इस देश में राज किया, वो कांग्रेस पार्टी थी। राजनीति को इसलिए जी, मैंने राजनीति की बातें नहीं करी। नहीं गौतम जी, राजनीति को इसलिए भी जोड़ना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो मैं इनका जवाब पहले दे दूं। आप किसी न किसी मायने से चाहें तो इनका जवाब पहले मैं दे दूं। अगर आप राजनीति की बात, गौतम जी मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। कह रहे हैं मैं राजनीति नहीं करना चाहता, उनका कार्यकर्ता राजनीति की बातें कर रहा है, मैं आपको नहीं, आपको अगर कोई कमी है तो सुननी भी पड़ेगी। 5 साल के बाद में प्रधान संपादक विनोद जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत की थी जिस अभियान की, 5 साल बाद वो कहां हैं, तब आप लोग क्या कहने वाले, वो एक अलग चीज है। पर आज माननीय मोदी जी, आज मोदी जी का जो उद्देश्य है, जिस अभियान की आज शुरुआत हुई है, उसका मकसद यही है कि 100 दिन, 100 घंटे, सप्ताह में 2 घंटे, रोजाना 17 मिनट आदमी स्वयं अपनी सफाई करे, अपने घर की सफाई करे। विनोद जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से। सर्वप्रथम आपने कहा था कि मोदी जी ने कहा न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उन्होंने वही कहा है कि सबसे पहले मैं सफाई करता हूं और आप मेरे साथ इस अभियान में जुड़िए। इस देश को स्वच्छ बनाते हैं। जो महात्मा गांधी जी का सपना था, उनकी जयंती पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी जो पहल की है वो ऐतिहासिक है और देश का हर छोटे से छोटा बच्चा, युवा, हमारी माताएं बहनें
और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता इस पहल पर माननीय मोदी जी को बधाई दे रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, चाहे प्रदेश सरकारों के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी स्कूलों के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हों। इस पहल में जो प्रधानमंत्री जी ने आज शुरुआत की है, मुझे लगता है इसका जो अच्छे परिणाम है, स्वच्छ भारत है, वो जल्दी बनने वाला है, जल्दी बनने वाला है विनोद जी। स्वच्छ भारत जिसका आज महात्मा गांधी जी की जयंती पर प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, वो निश्चित रूप से जल्दी होने वाला है। मैं बात बिल्कुल सही है, उसके सफलता की शुभकामना हम कर देते हैं, लेकिन यह सवाल हमेशा जब ऐसे अभियान होते हैं, कोई राष्ट्रीय अभियान, तो बगैर इसमें जन सहभागिता के सफलता शून्य होती है। और आज तक अगर सफलता नहीं मिली, मैंने कहा कि हम लोग स्कूल में झाड़ू लगाया करते थे, एक पीरियड था उसके लिए, उसके बावजूद आज स्थिति है। इसका कारण हुआ कि उसके क्रियान्वयन के स्तर पर कमी कही नहीं दी। और आज जो अभियान है, इसमें सबसे जो अहम मुद्दा जो सवाल उठता है कि ऐसे अभियान के नेतृत्व की गंभीरता का आकलन समाज और देश और पूरा विश्व बहुत ही गंभीरता के साथ करता है। अब अगर हम ये मान के चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100% गंभीर है अपने लक्ष्य प्राप्ति के प्रति, लेकिन तब कुछ जो अब जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत सवाल उठाए गए कि ये कहीं प्रचार का माध्यम तो नहीं है, ये जो झाड़ू लगा रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, ऐसे बात उठे, उसके कारण है। और कहीं ना कहीं आपके आयोजन में कोई कमी रह गई। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात करना चाहूंगा। देखिए, एक प्रचार का जो प्रपंच होता है, उससे अलग होकर के जो महात्मा गांधी किया करते थे, उससे अलग होकर तब आप कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आज जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से 9 बड़ी हस्तियों को, ध्यान रहे, 9 बड़ी हस्तियों को आमंत्रित किया इस अभियान में शामिल होने के लिए। कटारिया जी और सभी हमारे अतिथि समझ लें कि उन्होंने नाम गिनाए, क्षमा करेंगे, आम जो प्रतिक्रिया लोगों की हुई है, फिल्मी हस्तियों और खिलाड़ियों को बुलाकर वो आप प्रचार पा सकते हैं, आप लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते हैं। यह एक व्यवहार के स्तर पर एक बड़ी चूक है। ये कई आयोजन में ये आज तक नहीं हुआ है। फिल्मी हस्तियां भी आई अपना फोटो खिंचाने के लिए, दिखाने के लिए, उसको अगर आगे लाते, उसको बताते कि ब्रांड एम्बेसडर है हमारे यहाँ का, तो बात होती। वो तो ऑलरेडी बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये योजना में कहीं चूक हुई है और हो सकता है कि इसमें संशोधन भी कर लिया जाए, क्योंकि आज तो शुरुआत हुई है। मैं इसलिए हम लोग एक पत्रकार के रूप में हम लोग जब आलोचना नहीं करते हैं, हम वस्तु स्थिति को सामने इसलिए रखते हैं ताकि गलतियां होंगी, गंदगी साफ करने का काम वाल्मीकि समाज करता है, ना कि और दलित लोग करते हैं। आज वाल्मीकि समाज की जो हालत है इतनी गंभीर है, बिल्कुल, और इतनी दयनीय स्थिति है कि खाने के लिए पैसे नहीं है उन लोगों के पास। इसलिए मैंने कहा वाल्मीकि जी, इसलिए मैंने कहा कि यह गलती, यह सुधार होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री और उनके साथ जो लोग हैं और भारत सरकार जिसने पहल की है, इस बात को देखना पड़ेगा कि इस अभियान को एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करें। ये लोग कुछ सफाई करेंगे क्या? चलिए देखिए विनोद जी आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। देखिए, चाहे कोई फिल्म से जुड़े हैं, चाहे क्रिकेट से जुड़े हैं, या संत हैं, महात्मा हैं, देखिए मैं एक बात बता दूं कि किसी न किसी रूप में वो एक आइडियल भी हैं। आप उनको अगर किसी रूप से जोड़ा गया है तो किसी न किसी रूप से एक आइडियल भी हैं। वो कुछ न कुछ उनसे वो भी प्रेरणा दें। जब देश का प्रधानमंत्री खड़ा हो गया है तो खड़े हो जाएं फिल्म से जुड़े लोग भी, खड़े हो जाएं क्रिकेट से जुड़े लोग भी। बहुत से लोग वाल्मीकि भाई, धीरे धीरे समय आने दीजिए, आप जैसे युवाओं को भी जोड़ा जाएगा इस अभियान से। आप मेरी बात सुनिए। यहाँ पर दलित जाति में बहुत सारी जातियां आती हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है। कुछ क्रिश्चियन बने हैं, कुछ बौद्ध बने हैं, तरह तरह के लोगों ने जातियों में बदलाव किया। लेकिन वाल्मीकि आज भी हिंदू है, कल भी हिंदू था और भविष्य में हिंदू रहेगा, वो कट्टर हिंदू है। वो बात है। आज हमारे देखिए, हम विषयांतर नहीं करें, हम विषयांतर नहीं करें, जिस मुद्दे पर हम चर्चा करें उस पर करें, है ना। दयनीय स्थिति, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है। नहीं, वो करेंगे। अब हम चलते हैं सीधे हमारे पास। आप नेता श्याम गोपाल गुप्ता जी मौजूद हैं। गुप्ता जी, जिन्होंने नाम गिनाया वो अरबपति हैं, सब लोग अरबपति लोग हैं। उनके आप चाहे अनजाने में ही आप अब आए गुप्ता जी, मैंने आप तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि अनजाने में ही सही आपके जो चुनाव चिन्ह है उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार हो गया। लेकिन हाँ,
चलिए ये बात सही है कि सफाई झाड़ू से ही की जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक जो यहां बौद्धिक वर्ग है पूरे देश में, इस अभियान के बाद उनके बीच ये चर्चा चली, आज सोशल मीडिया में ये बात उठाई जा रही है कि ये जो स्वच्छता है क्या सिर्फ गली सड़कों मोहल्ला की सफाई से स्वच्छता आती है, या मन के अंदर की जब स्वच्छता है बगैर उसको सामने लाए, मन को स्वच्छ किए कभी भी इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया सकता है। आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में जो एक माहौल खड़ा किया था, मैं स्वीकार करता हूं आज की स्थिति और उस स्थिति में बहुत फर्क है। तब दिल्ली की जनता को ही नहीं पूरे देश की जनता को एक विश्वास होता है कि एक विकल्प के रूप में ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो जमीनी स्तर पर लोगों को साथ लेकर काम करना चाहता है, जिसमें सफाई भी शामिल थी, लोगों को छोड़े। लेकिन उसके बाद जो स्थितियां बदली, राजनीति है वो अलग है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं सीधे सीधे कि प्रधानमंत्री की जो नई पहल है स्वच्छ भारत का, वो भी एक जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि सन 2019 तक एक बिल्कुल साफ सुथरा भारत स्वच्छ वो नजर आएगा। इस दिशा में आपका क्या कहना है? क्या आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है देश की जनता उसे पूरा कर देगी, या सरकार के स्तर पर उस सारी जो योजनाएं बनेंगी वो क्रियान्वित हो जाएगी और 2019 में और 2014 के भारत में एक आमूल चूल परिवर्तन दिखाई देगा? सर मेरा कहना यहां पर यह है, आदरणीय मोदी जी की बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं और लोग सभी लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, मैं भी उनका स्वागत करता हूं जी। लेकिन आप भारतवर्ष का इतिहास उठा करके देख लीजिए, इतिहास के पुराने पन्नों पर जाके देख लीजिए, भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई, लागू की गई, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे गंगा को साफ करने की योजना हो, जमुना को साफ करने की योजना हो, खाद्यान्न योजना हो, गरीबी हटाओ योजना हो, रेलवे को स्वच्छ करने की योजना हो, सारी योजनाओं पे करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए और अंत में ढांक के 3 बात, सारा का सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और कुछ नहीं हुआ। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले ही बड़ी सख्त टिप्पणी की थी गंगा के ऊपर कि भाई क्या कर रही है सरकार, उसके ऊपर हमें बताओ। तो इस प्रकार की जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई आज तक, सुन लीजिए, सभी योजनाओं का हस्र बहुत खराब रहा है। भले ही मोदी जी की मंशा अच्छी हो सकती है, मैं उनकी मंशा पे सवाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो पैसा जाएगा जिसके पास जा रहा है, क्या इस बात की गारंटी है कि वो योजना वास्तव में सफाई के काम में लगाया जाएगा? वो पैसा लोगों के भ्रष्टाचार की जेब में नहीं चला जाएगा, भ्रष्टाचारी उसको हजम नहीं कर जाएंगे। राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा था कि इस 1 रुपए में से 15 पैसा सिर्फ सही जगह पहुंचता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की जड़ में चला जाता है। यदि अब सुन लीजिए, बाल्मीकि जी सुनिए, अब सुनिए, मैं बहुत देर से शांत बैठा हूं, सुन लीजिए। पहली बात, हाँ बड़े भाई बताएं आप। मुझे बड़ा अच्छा लगता यदि आज हमारे प्रधानमंत्री ये कहते कि वाल्मीकि समाज के लिए हमने आज ये तोहफा दे दिया। अभी मेरे भाई बता रहे थे, शायद भाजपा के साथी बता रहे थे या कांग्रेस के साथी बता रहे थे कि 10 बाई 10 के कमरे में लोग रह रहे हैं। यदि मोदी जी आज एक घोषणा कर देते कि 15 बाई 12 का कमरा मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपके लिए मैं यूनिफॉर्म दे रहा हूं, आपको मैं ग्लव्स दे रहा हूं, आपके लिए मैं कूड़े उठाने की गाड़ी दे रहा हूं, और मैं आपको बता दूं सर, दिल्ली के अंदर 50 लाख आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में रहती है। वहां के सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था इतनी खराब है, न वर्दी है, न ग्लव्स है, न कूड़े उठाने की गाड़ी है, और सबसे भयंकर समस्या मैं आपको दिल्ली की बताऊं, कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ा दान नहीं है। दिल्ली के लोग अपने घरों का कूड़ा बगल में खाली प्लॉटों में डालते हैं, पार्कों में डाल देते हैं। तो ये बहुत अनेक समस्याएं हैं। जब तक आप समस्या की जड़ में नहीं जाएंगे, ये घोषणाएं करने से, सिर्फ फोटो खिंचवा लेने से या पैसे दे देने से कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को समझना होगा, जब घर में बच्चा पैदा होता है उसको उसी वक्त सिखाना पड़ेगा कि अपना कूड़ा खुद साफ करो, कूड़े घर में डालो, गंदगी मत फैलाओ। जब बचपन से शुरुआत करेंगे तब जाकर के 2019 की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसमें ज्यादा समय लगेगा। प्रयास अच्छा है, उनका विचार अच्छा है, लेकिन इसको सख्ती से लागू करने की जरूरत है। और एक बात, प्रधानमंत्री जी गुप्ता जी आपने बिल्कुल सही बात बोली। जो पहल की है इसी दिशा में की है कि नहीं, मैं आपकी बात बताऊं, आपके पास फिर आ रहा हूं। आपने जो कहा मैं वही याद दिला रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात की शुरुआत की, कहा भी है कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना होगा। वो जानते हैं, वो बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं कि सरकारी स्तर पर होगा नहीं। आपने जैसे कहा कि लोग घर का कूड़ेदान में नहीं कूड़ा डाल करके पार्क में डाल देते हैं। इसी यही जो जन जागृति जो है आवश्यक है,
इस मुद्दे पर। और अभियान का अब ये एक लक्ष्य ये भी है कि इसमें जनता की सहभागिता हो। उन्होंने जैसे कहा ना कि ना मैं खुद गंदगी करूंगा ना करने दूंगा, एक एक लोगों से उन्होंने इस बात का आह्वान किया है कि इसे एक जन आंदोलन के रूप में बदल करके हर कोई सामने आए, और अगर तब होगा तभी होगा। सरकारी स्तर पर यह संभव नहीं है, मैं आपकी बात मानता हूं। सर यही तो सवाल है। मोदी जी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हाँ, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार एमसीडी में बैठी है, सारे भ्रष्टाचारी रोज खा रहे हैं, भले मोदी जी ना खा रहे हो तो क्या फर्क हो गया मुझे बताइए। इसी प्रकार मैं सफाई करूंगा, दूसरों को भी प्रोत्साहित करूंगा। वो तो सफाई करेंगे, क्या मोदी जी रोज डेली सफाई करेंगे, या उनके मंत्री करेंगे, या इस अफसर रोज डेली करेंगे सफाई, आइए सब सर जितने भी है, कोई नहीं करेगा। माननीय श्री केजरीवाल जी जब सीएम थे, केजरीवाल जी की बात नहीं हो रही है। मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए श्याम जी। उन्होंने कहा था कि वो अस्थायी सफाई कर्मचारियों को जब वो सत्ता में आएंगे, तो मैं कह रहा हूं, तो उनको पक्का करेंगे। यही तो मैं कह रहा हूं, वादे पर यू टर्न कर गए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी। आज की तारीख में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये घोषणा कर देते कि जो भी कच्चे कर्मचारी उनको मैं पक्का कर रहा हूं, जो ठेकेदारी व्यवस्था उसको मैं समाप्त कर रहा हूं, और वाल्मीकि समाज के हित के लिए मैं अच्छे घर देना चाहता हूं, उनके बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार दे रहा हूं, तो बड़ा खुशी होती मेरे को, मैं उनका स्वागत करता, स्वागत अब भी कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ प्रश्न चिन्ह ये होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, क्या वास्तव में सच्चाई की धरातल पे वो यथार्थ के रूप में चरितार्थ होगा या नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जी हाँ, देखिए स्थिति आपने बिल्कुल सही बात बोली, और जैसा जो आप सभी अतिथि विशेषज्ञों ने जो बात कही है मैं उसी पर आता हूं। ये सबसे है कि एक पहले तो जन जन की सहभागिता, उसके बगैर ये संभव ही नहीं है कि पूरे देश में हर गली मोहल्लों में वो सफाई का आलम नजर आए। उसके लिए जोड़िए, जैसा कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, यहां एक बहुत ही अहम सवाल ये खड़ा होता है कि देश का प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करता है तो देश की जनता उसे किस रूप में लेती है। मैं याद देना चाहूंगा 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद जब यहां बहुत सारी परेशानियां खड़ी हुई थी, आर्थिक संकट खड़ा हुआ था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का, और सारी जनता, देश की जनता से अपील की थी कि एक समय का भोजन का वो त्याग कर दे। आप सभी को याद होगा कि यह कोई सरकारी बाध्यता थी, कोई आदेश नहीं था, यह कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी, लेकिन पूरे देश की जनता ने एक समय का भोजन का त्याग किया। देश के सारे होटल रेस्टोरेंटों में एक समय खाना बनाना बंद कर दिया था। यह निर्भर करता है कि वह जो नेतृत्व है उसके प्रति पूरा देश और समाज कितनी आस्था रखता है उसके शब्दों में। क्या अब मैं कटारिया जी के पास भी जाता हूं, क्या यह हम आशा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो शब्द आज आए हैं, उन्होंने देश की जनता से अपील की है, क्या उसे पूरी गंभीरता से लेकर के देश की जनता उसके व्यवहार के स्तर पर लागू करेगी? बिल्कुल ठीक कहा विनोद जी आपने कि शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत आखिर तक गंभीर बनी रहेगी। देश का जन जन उसको गंभीरता से लागू करने की पहल करेगा। आपका प्रश्न है बहुत बढ़िया प्रश्न है, और मैं आपको बताता हूं कि आज देश का जो युवा वर्ग है, और युवा वर्ग ही हमारे आने वाला देश का भविष्य भी है, वो पूरी तरह नरेंद्र मोदी में अपना विश्वास रखता है, उनकी नीतियों में विश्वास रखता है, और उनकी नीतियों को युवा वर्ग जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं। आप आज देखें, आज आप व्हाट्सएप पर देखें, सोशल मीडिया पर देखें, कौन युवा वर्ग है। हर जगह ये विषय छाया हुआ है कि मैंने आज प्रण ले ली है, मैंने आज शपथ ले ली है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के आज शपथ दिलाई है इसे इंडिया गेट से, दिल्ली से, और वो शपथ देश के पूरे, चाहे वो तमिलनाडु में बैठा हुआ युवा है, चाहे वो मध्य प्रदेश का युवा है, चाहे जम्मू कश्मीर का युवा है, चाहे हरियाणा पंजाब दिल्ली का युवा है, और उस प्रण को, उस शपथ को कि मुझे श्रमदान करना है, मुझे अपने गली की, अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की, अपने शहर की सफाई करनी है, स्वच्छ बनाना है। और ये इसमें बिल्कुल सही है, यह कोई कानून नहीं बना है कि आपको करना है, पर नहीं, यह गांव मेरा है, यह शहर मेरा है, यह घर मेरा है, और यह करना है, मुझे स्वच्छ भारत बनाना है। इसमें अब देश का युवा, एक एक युवा, मेरा यह मानना है कि कम से कम
एक परिवार से हम कहते थे कि एक आदमी कुछ करे, मेरा ये मानना है एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4 ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अभियान से जुड़ेंगे और आप देखेंगे हम नजदीक भविष्य में फिर कभी इसी बहस को आगे भी बढ़ाएंगे आपके चैनल के माध्यम से। आप इसका परिणाम भी देखेंगे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में, कि ये उसी प्रकार होने वाला है जैसे एक नारा दिया गया था कि एक समय की अन्न छोड़ना पड़ेगा। वो जो अभियान बना था, ये स्वच्छता का अभियान भी आज मोदी जी ने जो शुरुआत की है, ऐसा ही बनने वाला है विनोद जी। इसका भविष्य में हम इसी प्रकार का रूप देखेंगे। ठीक है कटियारी जी, ठीक है कटियारी जी। अब आखिरी हमारा समय चूंकि समाप्त हो रहा है, आखिरी में मैं सिर्फ फिर चल रहा हूं वाल्मीकि जी के पास। वाल्मीकि जी, अभी पूरी चर्चा जो यहां सामने हुई, चूंकि इसमें आपकी एक निर्णायक भूमिका होने जा रही है। जैसे मैंने कहा लालबहादुर शास्त्री का जो मैंने उदाहरण दिया और अभी जो स्थिति है, ये भी कहा कि जब तक जन सहभागिता नहीं होगी संभव ही नहीं है सफाई अभियान। सड़क पर तो झाड़ू लगाकर हमने जो एक प्रतीक के रूप में एक संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों ने दिया है, लेकिन जब तक ये घर घर से शुरू नहीं होगा, मैं फिर बताता हूं, अभिनेताओं खिलाड़ियों से कुछ नहीं होने वाला है। हर कोई इसे अपनी जिम्मेदारी जब तक नहीं समझेगा, वो अपने घर से शुरू करना वो क्या संभव है। इसके लिए जब तक उसे ऊपर से प्रेरित नहीं किया जाएगा, चाहे अभिभावक प्रेरित करे या जैसा कि कटियारी जी ने बोला कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत समर्पित है, बहुत समझदार है और अपने दायित्व के प्रति वह बहुत ही ज्यादा कटिबद्ध है। ऐसे में क्या उम्मीद है कि लोग अपने आप पहले अपने घर से सड़क पर नहीं निकले, सड़क पर निकलने की आवश्यकता नहीं है, वो सरकारी एजेंसियां करेंगे, अपने घर में जो आलम है वहां से सफाई की शुरुआत करेंगे। बस संक्षेप में एक वाक्य बात देखिए, अभी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लोग उनकी बातों को फॉलो करते हैं। उन्होंने अगर इस बात के लिए बोला है घर घर में सफाई अभियान चलेगा, लोग जागरूक हुए। हमारा देश इस समय पूरे संसार में सबसे युवा देश है। अगर वो युवाओं को प्रेरित करेंगे तो ये समस्या बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगी और आने वाले समय में आप देखेगा ये देश बहुत आगे जाएगा और जो दलित जो है इस देश का, जो बहुत ही मेला कुचला है, उसकी भी व्यवस्था अच्छी हो पाएगी। बहुत धन्यवाद वाल्मीकि जी, बिल्कुल सही बात कही। तो ये सारा मुद्दा आके उठता है देश की युवा पीढ़ी के ऊपर। यह जो आज सफाई बच्चों का हमारा समय समाप्त हो रहा है, और लेकिन यह बात स्पष्ट होकर सामने उभरी है कि यह जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, उसका व्यापक असर पूरे देश के समाज पर अवश्य पड़ेगा। लेकिन सफलता जो हो कोष्टक में रहेगी जब तक इसे एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर हर जन की सहभागिता सामने नहीं आएगी, ये फिर पूरा का पूरा ये पूरा बयान, पूरी कसरत बेकार चल जाएगी। लेकिन हम ये आशा करें कि आज गांधी जयंती के अवसर पर ये सबसे बड़ी गांधी जी को श्रद्धांजलि आज दी गई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। इस अवसर पर जो शपथ दिलाई देश को और जो स्वयं सामने निकलकर पहल की है, यह आशा की जा सकती है कि वास्तव में आने वाले दिनों में हम ये पूरे अभियान को एक आंदोलन के स्वरूप में देख सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तब वह दिन दूर नहीं कि सचमुच 2019 में भारत एक पूर्णतः स्वच्छ भारत के रूप में पूरे विश्व के सामने गर्व से अपना सिर उड़ा सकेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कटारिया जी, वाल्मीकि जी, गुप्ता जी, गौतम जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा में मिल गया। हम कल फिर मिलेंगे महाराष्ट्र महाचक्र में इसी समय। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।